गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, हमें चाय पानी के लिए बुलाकर खुद दुकान बंद करके बाहर जा रहे हो? जेठालाल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मतलब वो बराबर तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूँ। खैर, फिर कभी आकर चाय पानी पी लूंगा। ठीक है, चलता हूँ। थैंक यू। जेठालाल, जेठालाल, एक बात कहना भूल गया। दुकान तो बहुत ही बढ़िया बनाई है। थैंक यू। ओके। रुको, इतनी बढ़िया दुकान चलाने के लिए गोडाउन की जरूरत तो पड़ती ही होगी। हाँ हाँ है, हमारा गोडाउन है। हाँ, पर उस गोडाउन में सिर्फ टीवी और फ्रिज के बॉक्सेस ही है, और उस बॉक्सेस के अंदर सिर्फ टीवी और फ्रिज है, और कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं काका? हाँ, गलत कह रहे हैं काका। टीवी और फ्रिज के बॉक्स में टीवी और फ्रिज के अलावा और भी कुछ है। अभी तू क्या बोल रहा है भाई? और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं, वही है। जेठालाल, बोलो बेटा, क्या है? चूहे। चूहे? बड़े बड़े डेंजर, बड़े बड़े दांत वाले चूहे हैं। बाप रे। जेठालाल, तुम्हारे गोडाउन में चूहे हैं? क्या कर सकते हैं? मुबारक हो जेठालाल, मुबारक हो। तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। गणपति जी का वाहन तुम्हारे गोडाउन में है। अरे अब तो हमें चूहे जी के दर्शन करवाइए जेठालाल। हाँ, क्या जरूरत थी चूहे जी का बोलने की? सेठ जी, मैंने जो कुछ भी कहा आपको बचाने के इरादे से कहा, और उसके अलावा और किसी इरादे से नहीं कहा। बचाने के लिए नहीं, मुझे फंसाने के लिए बोला। अरे भाई जेठालाल, आ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, चलिए चलिए, आ रहे। हाँ तो ओहो, उत्साह तो देखो गोडाउन बताने का। चूहे जी, अरे भाई कहाँ हो चूहे जी? चूहे जी कहाँ? अरे भाई दर्शन दो चूहे जी। ओ चूहे जी, अरे दर्शन दो भाई। अरे भाई कहाँ है चूहे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है चूहे आपसे शर्मा रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं। शर्मा रहे? अरे भाई चूहे हैं या नई नवेली दुल्हन? वो क्या है कि चूहे वो डरपोक होते हैं ना, तो उन्होंने आपको ऐसे ये इंस्पेक्टर की वर्दी में देख लिया तो बेचारा डर गए। बाप रे, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, हमको पिंजरे में पूर देगी, इसलिए वो शायद मुझे लगता है छिप गए। ओह, मुझे आज पता चला। इवन चूहे रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। खैर, किसी और दिन ऑफ ड्यूटी आऊंगा, क्योंकि चूहे जी के दर्शन तो करने ही है। किसी और दिन क्यों सर? आज ही ड्यूटी खत्म करके आ जाते हैं। ओह, तुमको भी दर्शन करना है? गुड। अरे भाई, आज वो क्या है, चूहों ने आज ही अभी ताजा ताजा चालू जी पंडित जी को देखा है ना, मतलब ये वर्दी में इनको देखा है, तो वो बेचारे आज पूरा दिन
ऐसे घबराहट में ही रहेंगे। और कल के कि वो लोग थोड़े स्वस्थ हो गए होंगे क्योंकि चालू जी वो पुलिस के कपड़े में नहीं होंगे, तो वो भी शांति से आराम से आपको दर्शन देंगे। ओके, फिर कल मिलते हैं। सर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ तक आ गए तो हम इनका गोडाउन भी चेक कर ले। Oh, you're right, Shinde. We are paid for that. नहीं पांडे जी, मेरी राय है कि गोडाउन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारा सेठ जी निहायत शरीफ आदमी है, वो कभी कांदे खाते ही नहीं है, तो फिर कांदों का काला बाजार कैसे करेंगे? बराबर है। You're right. पाटिल, ये शरीफों की बस्ती है, मतलब गोडाउन है। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। Come on, follow me. बच गए। जेठालाल, हमें ट्रेनिंग के वक्त एक बात सिखाई गई है, गुनहगार वही होता है जिस पर कभी डाउट न जाए। और काका जी की बातें सुनकर तुम पर तो बिल्कुल डाउट नहीं जाता। नहीं, डाउट कीजिए, क्योंकि मैं तो एक व्यापारी हूँ, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेठ जी, ये आप क्या बोल गए? जो भी बोले, सच के अलावा कुछ नहीं बोले। थैंक यू। पाटिल, गोडाउन की चेकिंग शुरू करो। सर एक मिनट, आप वो बॉक्स नहीं खोल सकते। क्यों? वो उसमें जो फ्रिज है वो बिक चुका है, तो अब क्लाइंट की परमिशन के बगैर आप वो बॉक्स नहीं खोल सकते। हाँ। अच्छा, तो क्लाइंट से बात कराओ। इंस्पेक्टर साहब, ये फ्रिज मैंने खरीदा है, मैं हूँ इसका मालिक। तो बात करो। कर तो रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ्रिज मैंने खरीदा है, इसलिए आप ये बॉक्स नहीं खोल सकते। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक पेटी पे एक फ्रिज खरीदूं। अगर आपने ये बॉक्स खोलकर चेक किया तो मेरे बचपन का सपना टूट जाएगा। बराबर है। I respect your dream, काका जी। थैंक यू। शिंदे, ये बॉक्स चेक करो। ओके। नहीं, ये आप ये भी चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये वॉशिंग मशीन मैंने खरीदा है। जेठालाल, तुम अपने दुकान का माल खुद ही खरीदते हो? हाँ, मेरी दुकान में अच्छा माल मिलता है तो मैं बाहर से क्यों खरीदी करूं? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो ये तो मारा ही नहीं। बहुत हो गई नौटंकी। कोई इस उम्र में कहता है कि बचपन का सपना पूरा करना है, कोई अपने दुकान का माल खुद ही खरीद रहा है। पुलिस को मूर्ख समझा है क्या? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। चलो, दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ। जाते हो यार? अभी मारा नहीं है, पुलिस को खामा बदनाम मत करो। चलो, चेकिंग शुरू करो, जल्दी। सर कांदे हैं इसमें। सर, इसमें भी कांदे। कांदा?
सारे बॉक्सेस चेक करो, सारे बॉक्सेस चेक करो। सर यहाँ भी कांदे हैं। और देखो, और निकलेगा। सर यहाँ भी कांदे हैं। सर इसमें भी कांदे हैं। अब ये बॉक्स मैं खोलूंगा। जेठालाल, जेठालाल चंपकलाल कड़ा, यू आर अंडर अरेस्ट। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? अब लोग मुझे नया टप्पू के पापा गड़ा नहीं, नया कांदाचर गड़ा ऐसा क्या बुलाएंगे? जेठा जी, टीवी और फ्रिज के बॉक्स में कांदे? आज तो आप मेरी नजरों से उतर गए हो। जेठालाल, मेरे को तो बोलते थे कि कांदे का काला बाजारी करना गुनाह है, और अब तुमने क्या किया? अब देखना, मैं बड़े से बड़ा वकील रखूंगा तुमको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए। जेठालाल, कल के तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी, व्यापारी के मुखौटे के पीछे छुपा हुआ एक काला बाजारी। नहीं, तुमने ही छीना है हमारा सुख चैन। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि तुम मेरे परम मित्र हो। और काहे के परम मित्र? मेरा परम मित्र प्याज की काला बाजारी में जेल जाएगा। नहीं हूं मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड, नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त। मैं आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती। जेठालाल, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट तुम मेरे आपसे दोस्त नहीं, तुम मेरे आपसे दोस्त बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल दोस्ती के लायक के लोगों की आश। आपको मैं क्या समझ सकती? जेठा जी, मैं क्या समझ सकती? जेठा जी, कल के तूफान एक्सप्रेस में सब जेठालाल नहीं, बैकअप, इसीलिए तुम्हारा ये हालत हुआ है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़े। हमारी नजरों के सामने टीवी और फ्रिज के बॉक्स के अंदर कांदे भरे और कहते हो कुछ नहीं किया। अर्डन, अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। कल अखबार में इसी कांदे और हथकड़ी के साथ तुम्हारी फोटो छपेगी और उसके नीचे लिखा होगा, काले धंधे कोरे लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स की आड़ में कांदे की काला बाजारी। चलो रुकिए इंस्पेक्टर साहब, अब सच्चाई मैं बताता हूँ। इसमें हमारे सेठ जी का कोई हाथ नहीं है। ओह, तो आपका हाथ? मेरा? नहीं 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 नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। दरअसल आज सवेरे एक लड़की यहाँ आई थी, वो ये सब कांधे भरे बॉक्स यहाँ रख कर गई है। हाँ। कौन थी वो लड़की? वो तो पता नहीं साहब। बस करिए काका जी, कोई अनजान लड़की कांदों से भरा बॉक्स आपके गोडाउन में रखकर चली जाती है और आप रखने देते हैं? कमाल है। देखिए काका जी, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो इस उम्र में आपको। चलो 1 मिनट पांडे जी,
तेरा क्या है? पांडे जी, आपका असली गुनहगार मैं हूं। वो लड़की मेरा नाम लेकर ही यहाँ आई थी। ये कांदे के सारे बॉक्सेस मैंने ही गोडाउन में रखवाए थे। ये पूरी प्लानिंग भी मेरी ही थी। ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में मैंने ये घिनौना काम किया। इसमें सेठ जी का कोई हाथ नहीं। बाघा, एहसान फरामोश, गद्दार, ये तूने क्या किया? एक मिनट सेठ जी, आप सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया। पांडे जी, क्या मैं सेठ जी से अकेले में 1 मिनट बात कर सकता हूं? ओके, थैंक यू। लेकिन जल्दी। हाँ सेठ जी, मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन आप पर लगा झूठा इल्जाम अपने सर ले रहा हूं। क्यों? सेठ जी, अगर आप जेल चले गए तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हमारे सारे कस्टमर, सारे सप्लायर, समाज के सारे लोग सब हमसे नफरत करने लगेंगे। कोई हमारी दुकान में नहीं आएगा और आखिर में हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। उससे तो अच्छा ये है सेठ जी कि मैं कुछ दिनों के लिए जेल में बंद हो जाऊं। और वैसे भी सेठ जी, वो लड़की मेरा नाम लेकर आई थी, तो फिर आप क्यों सजा भुगतो? सेठ जी, आप अंदर होंगे तो बाहर बापूजी, सेठानी जी, टप्पू सेठ जी सब आपके लिए परेशान हो जाएंगे। बाघा, ओए, हो गया तुम लोग का कांदा भजी तैयार? अब से क्या घुसुर पुसुर चल रही है? कुछ नहीं पांडे जी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आर यू श्योर? पटेल, हथकड़ी के हाथ बदलो। सर। हो गया है आप लोग का? चलो, ऑनियन मिशन कंप्लीटेड। भाई कमाल की सिचुएशन। एक अनजान लड़की प्यास छोड़ के गई है, फर्स्ट जेठालाल गए और जेल बाघा जा रहे हैं। हमारी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बिल्डर गैर कानूनी बिल्डिंग बनाता है, अधिकारी उसकी मदद करते हैं, लेकिन फंसता कौन है अंत में? वो आम आदमी जो उसमें फ्लैट खरीदता है। लेकिन अभी सवाल यह है कि बाघा को पुलिस से कैसे बचाया जाए। बाघा ने तो अपनी वफादारी निभा दी है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए कि वो पुलिस से बचे। भाई उस लड़की का अगर पता चल जाता तो कुछ बात भी बन सकती, लेकिन आखिर कहाँ है वो लड़की, कौन है वो लड़की, क्यों किया उसने ऐसा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब मिलेगा ठहाकों के साथ। जवाब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या हो गया? सब कुछ जलकर राख हो गया। मेहता साहब, फायर ब्रिगेड, बहुत देर कर दी मेरे पास आते आते। एक मिनट, कुछ करते हैं जनरल, कुछ करते हैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आप बाघा को कहाँ लेके जा रहे हैं? खंडाला ले जा रहा हूँ। सच? चुप! आज तक अपनी बीवी को मैं खंडाला नहीं लेकर गया, तो तुझ जैसे मुजरिम को मैं खंडाला ले जाकर क्या करूंगा? वो भी है, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आप गलती कर रहे हैं। बाघा एक निहायत शरीफ आदमी है, ये मुजरिम नहीं है।
ओह, तो ये भी आप ही तय कर लो ना। हम पुलिस वाले और जज साहब घर बैठ के मूंगफली खाएंगे। आप ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कभी चाय है तो कभी सूप है, कभी छांव है तो कभी धूप है, कभी दुकान है तो कभी जूप है। झूप 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 जूप? मतलब जीप है। वो धूप के साथ जीप का तुक नहीं बैठ रहा था ना, इसलिए जूप लगा दिया। पुलिस की नौकरी करने आए हो या मुशायरा सुनने आए हो? ड्यूटी सर। ले चलो इसे। चले झूप, जीप में बैठ। चल। बच गया। थोड़ा सपोर्ट देना। चलो जल्दी लो इसको अंदर। चलो। I will get you one day, जेठालाल। मैं छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल क्या है भाई, तुम्हें पकड़ने आए थे, बागा को क्यों लेके गए? दरअसल मेहता साहब, हमारे सेठ जी का इल्जाम बागा ने अपने सर ले लिया। रियली ही इज अ वेरी बिग हार्टेड बॉय। हाँ मेहता साहब, आज बाघा ने गजब कर दिया। अब उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। सेठ जी, हम जमीन आसमान एक करके बागा को छुड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले उस लड़की का पता लगाना होगा जो इतने सारे कांदे हमारे गोडाउन में छोड़ के गई है। नटू काका, मुझे एक बात बताइए, जब वो लड़की यहाँ आई थी तब क्या क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। क्या वो दांत में दर्द हो रहा है? नहीं, तो ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं? सोच रहा था। अरे गाल से कोई सोचता है नटू काका? जेठालाल एक मिनट, सोच रहे। हाँ बताइए नटू काका, क्या हुआ था, बताइए जरा। वो कांदे वाली लड़की टेम्पो रिक्शा में आई थी। उस टेम्पो का नंबर याद है आपको? नंबर याद होता तो मैं अब तक आपको बता नहीं देता, छिपा के रखता। हाँ ये बात भी है। और कुछ याद आ रहा है नटू काका? हाँ, वो लड़की के साथ दो लड़के भी थे। अच्छा, और कुछ? वो लड़की ने बागा को बागेश्वर कहा था। बागेश्वर कहा था? इसका मतलब तो हो सकता है जेठालाल कि वो लड़की बाघा को पहले से जानती हो। लेकिन बाघा उसको नहीं जानता है। हमने पूछा बाघा को। अभी इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे उस लड़की को? नटू काका, आपको उस लड़की का फोटो खींच लेना चाहिए था ना मोबाइल में। अरे सेठ जी, उस वक्त मुझे थोड़ा ही पता था कि वो लड़की ऐसी फ्रॉड निकलेगी। अरे अभी उसका फोटो होता तो कितना काम होता। नहीं नहीं, फोटो तो हो सकता है जेठालाल, फोटो हो सकता है। नटू काका, आपने उस लड़की को ध्यान से देखा था? हाँ। आपको उसका चेहरा मोहरा पूरा याद है? हाँ। वाह, फिर तो बन जाएगा फोटो। जेठालाल, ऐसे बहुत सारे स्केच आर्टिस्ट होते हैं। स्केच आर्टिस्ट? नहीं, कैच आर्टिस्ट नहीं, स्केच आर्टिस्ट, चित्रकार, जिन्हें अगर हम किसी व्यक्ति का चेहरा मोहरा बताएं, डिस्क्रिप्शन दें, तो वो ज्यों का त्यों उस व्यक्ति का चित्र बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा चित्रकार अभी कहाँ ढूंढने जाएंगे? अरे है ना, पोपटलाल। पोपटलाल तो पत्रकार है, चित्रकार कब से हो गया? अरे वो खुद पेंटिंग का ब्रश जैसा है। अरे हाँ भाई, लेकिन पत्रकार है, वो भी क्राइम रिपोर्टर, और क्राइम रिपोर्टर्स की तो ऐसे स्केच आर्टिस्ट से जान पहचान होती है, वो जरूर जानता होगा। अच्छा, हाँ, तो आप जल्दी उन्हें फोन लगाइए ना। मैं लगाता हूँ। हेलो पोपटलाल। हाँ हाँ, बोलो बोलो लाल बंधु जेठालाल। पोपटलाल भाई, तुम्हारी थोड़ी मदद की जरूरत आन पड़ी है। हाँ हाँ बोलो। बताता हूँ, लेकिन देखो ये बात एकदम खानगी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई, प्लीज जरा ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो हुआ यूं कि वो अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। हाँ, तुम नट्टू काका से पूछो वो लड़की दिखने में कैसी थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी घर की लग रही थी या शातिर लग रही थी। पोपटलाल, तुम अभी अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढना बंद करो भाई। फोन मुझे दो। अरे भाई पोपटलाल, अभी हमें उस लड़की की तलाश इसलिए है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो बाघा को सजा हो जाएगी, और उस लड़की को ढूंढने के लिए हमें स्केच आर्टिस्ट चाहिए, इसलिए तुम्हें फोन किया भाई। मेहता साहब, उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ क्रिमिनल्स के स्केच बनाने के लिए एक स्केच आर्टिस्ट रहता ही है। तो ठीक है, तुम भी पुलिस स्टेशन पहुंचो, हम भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हाँ? ये खंडाला,
अब अंदर बैठ के चिक्की खा, डाला जाएगा। इस कांदे की वजह से पुलिस चौकी में गर्मी बढ़ गई है। फैन ऑन करो। सर वो बिगड़ा हुआ है। तो ऊपर का चालू करो। वो तो अब छुट्टी पे गए, उससे पहले से बिगड़ा हुआ है। पंखा बिगड़ा था इसीलिए छुट्टी ली थी, पर अब तक ठीक नहीं हुआ। मेरा फैन भी वेस्ट हो गया। एक हफ्ते की छुट्टी क्या ली, इतने सारे केसेस पेंडिंग में। हंसा क्या है? पांडे जी, आप इसे हवालात कहते हैं, लेकिन यहाँ हवा तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं हवा दे सकता हूँ। मैं ये फैन रिपेयर कर सकता हूँ। कैसे? पांडे जी, ये बाघा कोई भी बिगड़ी हुई मशीन रिपेयर कर सकता है, और ये फैन तो क्या, मैं तो हेलीकॉप्टर का फैन भी रिपेयर कर सकता हूँ। ए गप्पावास, 1 मिनट पाटिल, लेट हिम ट्राई। लाइए फैन, इधर लाइए पाटिल भाऊ। फैन ऑन करने चले। पंखा चालू करने के लिए स्विच ऑन करना पड़ता है। पाटिल, देखा, हो गया चालू। अरे अरे संभालिए। ओहो, पकड़ पकड़। ओहो, बंद कर, बंद कर। अरे क्या हो रहा है ये क्या तूफान आ गया इधर पुलिस स्टेशन में? पंखा बंद कर पाटिल। अरे संभालो। फैन बंद कर, फैन बंद हुआ, फैन बंद कर। इधर क्या तूफान आया है पुलिस स्टेशन में? सेठ जी, नट्टू काका। बंद हुआ, बंद हुआ। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? वो बाघा ने अपना फर्ज निभाया, तो हम भी अपनी वफादारी का कर्ज निभाने आए हैं। ए, फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर और सीधे सीधे बोल, यहाँ क्यों आया? बाघा को छुड़ाने आए हैं। तो सीधे सीधे बोलना। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैंने तुझसे कर्जा लिया है। और इन्हें आप अकेला मत समझिए, इनके साथ आए हैं वरिष्ठ युवा पत्रकार। कहाँ है वो? मैं हूं। तुमने तो युवा कहा ना? हाँ, तो अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। कानून ने गलत उम्र बताने की कोई धारा नहीं बनाई, वरना। खैर, बताओ यहाँ क्या गुल खिलाने आए हो? हमारे बाघा की सजा कैंसिल करवाने के इरादे से मैं यहाँ पर आया हूँ। बाघा तुम बिल्कुल पाटिल, ये तो रो रहा है। नहीं पांडे जी, मैं रो नहीं रहा हूं। तो क्या तेरे आंख से पसीना निकलता है? ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरे सेठ जी, नट्टू काका, मेहता साहब, पोपट भाई, सब लोग मुझे बचाने आए हैं। आज मुझे पता चल गया, मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं। बाघा तो बिल्कुल फिक्र मत कर, हम उस लड़की को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे जिसकी वजह से तू यहाँ फंसा है। जेठालाल, एक बात बताओ जेठालाल, कैसे ढूंढोगे उस लड़की को? बंद कर ये पंखा। अरे मैंने पंखा चालू नहीं किया। बंद कर दिया सर।
वैसे जेठालाल, कैसे ढूंढोगे उस लड़की को? तुम्हारे पास तो उसका कोई अता पता नहीं। वो पता क्या, उसकी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी जब हम उसकी तस्वीर हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापेंगे। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? नहीं 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 पांडे जी, उस लड़की की तस्वीर हमारे पास नहीं है, लेकिन नट्टू काका यहाँ आइए ना। जी नहीं, नट्टू काका ने उस लड़की को देखा है, तो हम क्या चाह रहे थे कि नट्टू काका उस लड़की का विवरण दे देंगे तो कोई स्केच आर्टिस्ट उस लड़की का स्केच बना देगा, तो स्केच के जरिए हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे, बस इसीलिए हम लोग यहाँ आए। ओह, आई सी। नो, आई सी दैट गर्ल, नॉट यू। पाटिल, इन सबको अंदर करो। नहीं नहीं भाई आप बोले, आप क्यों अंग्रेजी कर रहे इधर? ऐसी ओसी वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी अंग्रेजी एक बार हमको गिरफ्तार करवाएगी। अरे एक मिनट, इस उम्र में काका को मत डांटो। अंदर स्केच आर्टिस्ट है, उसको अपना विवरण दो, अपना स्केच बना देगा और लड़की मिल जाएगी। अरे वहां नहीं, वहां है। आपने अंदर बताया ना। अरे तो हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों के पास सिर्फ 6 बजे तक का वक्त है। अगर 6 बजे तक उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो आई एम सॉरी। पर 6 बजे तक? 6 बजे तक का तो बहुत कम टाइम है। चलो जी पांडे जी, थोड़ा और वक्त दीजिए ना प्लीज। तो जेठालाल, तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम लगेगा उस लड़की को मिलने में? अभी मिलने को तो 1 आध घंटे में भी मिल सकती है। अच्छा, और नहीं मिली तो 1 साल भी लग सकते हैं। नहीं 1 आध। अरे क्या नहीं, तुम लोग चाहते हो 1 साल तक मैं यहीं बैठा रहूं? मैं घर जाऊं, ना बीवी से मिलूं, ना बच्चों से मिलूं, बीवी के हाथ के बनाए कांदे के पकोड़े ना चखूं, नहाऊं ना धोऊं, यही कपड़े पहनकर यहीं बैठकर इंतजार करता रहूं कि जेठालाल पार्टी आएगी और कांदे वाले को लाएगी। 6 बजे मतलब 6 बजे, नो डिस्काउंट। डिस्काउंट? मेरा मतलब नो डिस्कशन। 6 बजे तक लड़की मिली तो ठीक है, वरना तुम्हारा बागा जाएगा कांदे के भाव में 6 साल के लिए। हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? हमें स्केच बनवाना, आर्टिस्ट तो उधर है ना। हाँ, कम ऑन, मूव। अरे आप अंग्रेजी मत बोलो, मूव अभी बस। याद रहे, आप लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और आप लोगों का समय शुरू हो चुका है। बताइए, लड़की दिखने में कैसी थी? कैसी थी मतलब? अरे मतलब उसका चेहरा मोहरा कैसा था वो बताइए। आंखें बड़ी थी, छोटी थी, नाक गजिया जैसा था या पोपट जैसा था, वगैरह वगैरह। हाँ, देखिए सुनिए, वो लड़की गोरी सी थी। जिस तरह का वर्णन नट्टू काका बता रहे हैं, मेरा मन तो सहरा बांधकर शहनाई बजाने को कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पोपटलाल, यहाँ टेंशन के मारे बागा की पुंगी बजी हुई है और तुम्हें अपनी शादी की शहनाई बजानी है अभी। नहीं मतलब क्या मतलब भाई? प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओके। ये देखिए, ये बताइए, ऐसी दिखती थी? अरे ये तो 80% सेम टू सेम लड़की सेठ जी। हाँ? 80%। अच्छा। पहचानते हो इस लड़की को?
पांडे जी, इतनी दूर से चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं इसे थोड़ा नजदीक से देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? बाहर निकालो उनको, बाहर निकालो। अरे क्या बाहर निकालो? हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पब्लिक के पास जाएंगे। वाह वाह। ये लड़की, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन है। अरे भाई, दिमाग पे जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि ये लड़की कौन है, क्योंकि अगर ये लड़की नहीं मिली बाघा तो तुम्हें बहुत लंबी सजा हो सकती है। हाँ, याद नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा भाई, याद कर, याद कर। हाँ सेठ जी, सोच रहा हूँ। याद करो, उस कुंवारी लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, उस लड़की का कुंवारी होना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। बकअप बकअप बाघा बकअप। हाँ हाँ नटू काका। आ गया, याद आ गया। तारीफ नहीं बोला था ना? अरे ये तो वो है, वो ये मतलब इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसे मैं एक दो बार मिल चुका हूँ। कहाँ कहाँ? हमारे घर के पीछे की जो गली है, वहाँ वो एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के आगे लेफ्ट साइड में एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के आगे राइट साइड में एक जामुन का पेड़ है। और उस जामुन के पेड़ और नीम के पेड़ के बीच में जो गली जाती है। अबे ओ बागली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना बंद कर। बागली? और सीधे से बता लड़की कौन है और कहाँ रहती है, वरना ये लॉकअप तेरा परमानेंट एड्रेस बन जाएगा। पक्का एड्रेस तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये हमारे घर के आसपास ही रहती है। मैंने उसे एक दो बार आते जाते देखा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे ढूंढो, जाओ। चलो, लेकिन एक मिनट याद रहे, अब आप लोगों के पास सिर्फ बड़ी टाइम क्या हुआ? सर 4 बजे। 4 घंटे बचे हैं। सर 4 बजे हैं। ठीक से बोल नहीं सकता। 6 में से 4 गए तो कितने बचे? सवा दो घंटे। सवा दो कैसे? सवा दो कैसे? 6 में से 4 के तो 2 ही बचे हैं ना। नहीं, अभी वो हिसाब किताब करने में 15 मिनट तो हमारे वेस्ट हो गए ना, तो नो डिस्काउंट, नो डिस्कशन। कम ऑन, मूव 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 मूव। चल। भाई तस्वीर तो ले लो, ढूंढने की तस्वीर। अरे हाँ, चलो। रास्ते में इसकी फोटोस्टेट कॉपी करवा लेंगे। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, लड़की मिला देना। दोस्तों, टाइम इज मनी तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन यहाँ सिचुएशन टाइम इज लाइफ की तरह है। अगर वक्त रहते उस अनजान लड़की को नहीं ढूंढा गया तो बाघा जेल जा सकता है। टेंशन हिमालय की तरह है। ऐसा टेंशन तब होता है जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए। ऐसा टेंशन उस पति को भी होता है जब उसकी पत्नी शॉपिंग के लिए चली जाए। ऐसा टेंशन उस प्रत्याशी को भी होता है जिसकी मतगणना चल रही हो चुनावों की। ऐसा ही टेंशन इस वक्त यहाँ पर है। अगर वक्त रहते वो लड़की नहीं मिली तो बाघा का फ्यूचर बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन एक स्केच, सिर्फ एक स्केच के सहारे उस लड़की को ढूंढना ठीक ऐसा ही है जैसे घास में से सुई को ढूंढना। भाई वक्त रहते हम उस लड़की को ढूंढ पाते हैं नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके लिए ठा के हम जरूर ढूंढ के लेके आएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई बापूजी। जी बापूजी। अरे बहू, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा? मुझे मिल नहीं रहा है। यहीं कहीं होंगे बापूजी। बापूजी, चश्मा मिल गया। पर सॉरी बापूजी, मुझसे चश्मे की दांडी टूट गई है। अरे बाप रे, इसका तो अंजर पंजर ढीला हो गया। अब पूरा दिन बिना चश्मे के क्या करूंगा? कोई बात नहीं बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, वो बाघा भाई को यहाँ भेज देंगे तो
पता नहीं कहाँ मिलेगी वो लड़की। सेठ जी, बाघा को बचाने के लिए कुछ भी करके 6 बजे से पहले वो लड़की को ढूंढना ही होगा। हाँ पता है नट्टू काका, लेकिन कहाँ ढूंढे? तो सब कहाँ चले गए? अरे उनके बॉस का फोन आया था तो वो बात कर रहे हैं। क्या है पोपटलाल जी कि बीवी और बॉस दोनों का फोन कोई नहीं टाल सकता। घर से फोन? नाउ सी यू, हमारे सेठ जी भी सेठानी जी का फोन टाल नहीं पाएंगे। घर से कौन फोन कर रहा होगा? दया के बापूजी। अगर मैंने फोन नहीं उठाया और उन लोगों ने दुकान में फोन किया और मगन ने सब बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फोन उठा ही लेता हूँ। हेलो टप्पू के पापा, अभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्यों, क्या हुआ? वही जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अरे पहले मत पूछा, क्या हुआ बता। मुझसे बापूजी के चश्मे की ही डांडी टूट गई है। ओहो, तो ठीक? क्या ठीक है? ठीक नहीं है। बिना चश्मा के बापूजी को कितनी तकलीफ होगी। आप प्लीज बागा भाई को घर पर भेज देंगे, वो चश्मा की डांडी ठीक करा कर ले आएंगे। अरे भाई बागा नहीं आ सकता। क्यों? अरे वो पो? क्या पो? टप्पू के पोपो? मतलब टप्पू के पापा? बोलिए ना, क्या है ये पो? पोपटलाल को मिलने गया है। अच्छा, तो बागा भाई हमारी सोसाइटी में ही आए हैं? अरे नहीं, वो तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस में पोपटलाल को मिलने गया है। ओके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जाहिर खबर मुझे छपवानी है ना, इसलिए मैंने उसको भेजा है। हाँ, तो तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस तो बाजू में ही है, तो उनको कहिए वहाँ का काम निपटा कर घर पर आ जाए। अरे भाई वो नहीं आ सकता। क्यों? वो पहले जाहिर खबर लिखवाने मेहता साहब की ऑफिस में मेहता साहब के पास जाएगा, फिर वहाँ से तूफान एक्सप्रेस जाएगा, तो टाइम लगेगा ये सब में भाई। क्या हुआ बहू? क्या कह रहा है? वो बापूजी बागा भाई दुकान के काम से बाहर गए हैं। ला मुझे फोन। अभी दया तू पंचायत मत कर, यहाँ मैं बहुत काम में हूँ, तो फोन रख जल्दी, चल मुझे डिस्टर्ब मत कर, चल। ये डिस्टर्ब वाली मैं बोल रहा हूँ। बापूजी पाई लगू। हाँ, कहाँ है तू? मैं दुकान में बापूजी, और कहाँ होऊंगा? सेठ जी, जरा साइड पे खड़े होकर बात कीजिए ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। जेठिया, तेरी दुकान में लोग फटफटी चला रहे हैं? सच सच बता, तू और नट्टू कहाँ हो? बाबूजी मैं और नट्टू काका जरा दुकान के काम से बाहर आए हैं। बाघा दुकान में है नहीं, तू और नट्टू भी बाहर हो, तो दुकान कौन संभाल रहा है? तू रखड़ भाई रखड़। एक काम करता हूँ, मैं दुकान संभाल लेता हूँ। मैं अभी दुकान जाता हूँ। नहीं बाबूजी, काम हो गया है। नट्टू काका अभी वापस दुकान जा ही रहे, जा रहे अभी दुकान। काम अभी कहाँ हुआ है? और बाबूजी आपका वो चश्मा लेने के लिए मैं घर आ जाता हूँ अभी घर। जेठिया, तू हर बात 2-2 बार क्यों बोल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी सब ठीक है, सब ठीक है। देख ये भी तू 2 बार बोला। सॉरी बापूजी सॉरी। चल अभी सॉरी बोलना बंद कर और जल्दी से घर आ। बिना चश्मे के मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और अब तो सर दर्द भी शुरू हो गया है। बापूजी मैं अभी घर आ रहा हूँ, अभी आता हूँ घर। क्या कहा टप्पू के पापा ने? जेठिया आ रहा है चश्मा लेने। नट्टू काका, पोपटलाल, मुझे जरा घर जाना पड़ेगा भाई। अरे भाई यहाँ वक्त कम है और तुम्हें इस वक्त घर जाना है? अरे भाई मुझे पता है, लेकिन मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मैं यूं गया यूं आया है? तब तक आप लोग ये लड़के ढूंढो। जी मैं तो बरसों से ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, मैं ये लड़की की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ प्लीज जरा मदद करो। पोपटलाल चलो इस तरफ ढूंढे। बापूजी चाय। हाँ। अरे चंपक, मैं अंदर आऊं क्या? अरे रतन जी आओ। आइए रतन सिंह का भाई है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबू बेटा, जय जिनेंद्र। बैठ। बैठिए काका, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर
आती अरे हूँ। नहीं बेटा, मुझे चाय पानी ठंडा कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है रतन सिंह, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? अरे इधर से गुजर रहा था इसलिए मिलने के लिए आ गया। हाँ, ये तूने अच्छा किया। अरे चंपक, तुमने सुना कि नहीं, यहाँ एमजी रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पुलिस ने छापा मारा है। दुकान से हजारों किलो कांदे बरामद हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो दुकानदार कांदे की कालाबाजारी कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कांदे की कालाबाजारी? हाँ बेटा। क्या क्या कांदे की कालाबाजारी क्या? कैसे हो जेठा बेटा? हाँ हाँ, बस ठीक नहीं हूँ। ऐसा समाचार सुन के कौन ठीक होगा बापूजी? कांदे की कालाबाजारी कौन कर रहा है? हमारी दुकान के एरिया की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का दुकानदार। कौन है वो नालायक? तू जानता है उसे? बापूजी मैं कैसे जानूंगा? वो एरिया में तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसमें से कौन ये कालाबाजारी कर रहा है हमको कैसे पता चलेगा? मैं तो कहता हूँ ऐसे लालची व्यापारी को रास्ते पे खड़ा करके जूते मारने चाहिए। हाँ। और मेरा बस चले ना तो ऐसे कांदे की कालाबाजारी करने वाले व्यापारी का मुंह काला करके उसके कंधे पर गधे को बिठा के उसको पूरे शहर में घुमाऊं। हाँ। अरे भाई छोड़ने से फालतू की बात। बापूजी आपका चश्मा दीजिए ना, 6 बज जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? 6 बजेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा ना, वो सूरज दादा डूब जाएंगे तो फिर क्या अंधेरा छा जाएगा, और फिर अंधेरा हो जाएगा तो आपको बिना चश्मे के तकलीफ ज्यादा होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 बजे से पहले आपका चश्मा मैं रिपेयर करवा लूँ ऐसा। बेटिया सब ठीक है ना? हाँ बापूजी सब ठीक है, मैं निकलूं? अरे क्या निकलूं? चश्मा तो लेता जा। अरे हाँ वही बोल रहा हूँ भाई, दया जल्दी चश्मा देना भाई। अरे ये रहा चश्मा, ये ले। हाँ बोले ठीक है बापूजी, मैं निकलता हूँ। हाँ। चलो काका। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं क्या कहता हूँ, हम चारों लोग एक ही जगह ढूंढे, इससे तो 4 अलग अलग जगहों पे ढूंढते हैं। मैं यही आपसे कहने वाला था, अच्छा वो आपने कह दिया। चलो ठीक है चलिए। चल। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? नहीं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है? नहीं। चाचा जी। बेटा जरा सड़क पार करवा दे। जी जी आइए, आराम से। चाचा जी इस फोटो को देखिए, इस फोटो वाली लड़की को आपने कहीं देखा है? अरे मैं देख पाता तो तुझे क्यों बोलता सड़क पार करवा दे? जी जी जी। नहीं चलो, है पता किसी को? नहीं। अरे चाचा जी आपने इस लड़की को कहीं देखा है यहाँ पे? अरे बेटा ये क्या, ऐसी हजारों लड़कियां देख चुका हूं आज तक, पर मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं हुई। चलो 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 जेठालाल, यहाँ से चलो कहीं और देखते हैं। भाई साहब एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? सॉरी। सॉरी क्यों? आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई है। ये मेरी पत्नी नहीं है। तो फिर आप इसे क्यों ढूंढ रहे हो? जब पूछा उसका जवाब दो ना, आपने इसे देखा या नहीं? जी नहीं नहीं। तो पहले ही बता दो ना, पत्नी है ना, ये है ना, भाग गए। लोगों को फालतू पंचायत बात है। जेठालाल कुछ पता चला? नहीं पता चला? नहीं मेहता साहब आपको? नहीं। तुम्हें कुछ पता चला? अभी बोला ना नहीं। सेठ जी, सेठ जी, लगता है इनको कुछ पता चला है। सेठ जी, हाँ। सेठ जी कुछ पता चला? नहीं आपको? नहीं पता नहीं चला। अरे
बावरी? आप जानते हैं इसको? हाँ, ये बावरी है। ये कहाँ मिलेगी? फ्रूट की दुकान पे। हाँ, इसके भाई चंदू की फ्रूट की दुकान है, आप उसको पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। हाँ, पर ये फ्रूट की दुकान है कहाँ? यहीं सीधा आगे। चलो भाई, चलो। धन्यवाद भाई, थैंक यू। अरे वो एक दुकान नजर आ रही है। हाँ, वो एक ही तो है फ्रूट की दुकान। हाँ। और तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, यही होगा। अरे भाई साहब, आपका नाम चंदूलाल है? हाँ जी, बोलिए क्या चाहिए आप लोग को? आप किसे जानते हैं? ये मेरी बहन बावरी है। लेकिन आप लोग कौन हैं? और मेरी बहन का फोटो लेकर क्यों घूम रहे हैं? सब पता चल जाएगा, आप जरा बस इन्हें बुला लीजिए। बावरी तो यहाँ नहीं है, वो तो गांव गई है कई दिनों से। क्या? अरे क्या गांव गई है? आज सवेरे तो वो हमारी दुकान पर आई थी और कांदे के बॉक्स रखकर चली गई। क्या? और नहीं तो क्या, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, वो कांदे लेकर आप यहाँ आई थी? हाँ। देखिए, वो मुझसे पूछे बगैर कांदे लेकर चली गई थी। चलिए बताइए, वो कांदे कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में। क्या? वो सारे कांदे पुलिस ने जब्त कर लिए। आप हमारे साथ चलिए और पुलिस को बता दीजिए कि वो कांदे आपके हैं। क्या? कांदे पुलिस ले गई? ये बावरी भी ना हमेशा गड़बड़ करती रहती है। भाई साहब, सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी, बस आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। नहीं, मुझे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे लेकिन आपकी बहन की वजह से मेरा भतीजा जेल में है, उसका क्या चलना पड़ेगा? देखिए, मेरी बहन मेरी बात सुनती नहीं, कभी भी कुछ भी करती रहती है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग खुद सुलझाइए। भाई क्या दुनिया है, आपके बाद आपका मैं सुनता माफ कीजिए, धंधे का टाइम है। हाँ, माफ तभी करेगा जब हमारा आदमी जेल से छूटेगा। अरे भाई साहब, मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता। अरे नहीं पता, जाइए प्लीज, आप लोग जाइए। अरे पर माफ कीजिए भाई, जाइए आप लोग। अरे सेठ जी, अब क्या करें? 6 बजने में भी सिर्फ 1 घंटा रह गया। अब तो अब कुछ नहीं हो सकता। बागा को बचाना नामुमकिन है। नहीं, हमें किसी भी तरह बागा को तो बचा नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील रखूंगा। एक काम करते हैं, दुकान चलते हैं, वहां जाकर शांति से आगे के प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि बागा को मैं हर हाल में जेल से छुड़ा के ही रहूंगा। बस। कितना हो गया भाई? 20। ये लीजिए भाई साहब। मैं दे देता हूँ। नहीं, दे दिए। ठीक है, आइए। आइए दुकान में बैठ के बात करते हैं। सेठ जी, अरे मगन, कब से फोन लगा रहा था, आपका फोन नहीं लग रहा था। ओहो, ये मोबाइल की बैटरी भी मेरी तरह डाउन हो गई है। क्या काम था? क्या फोन क्यों कर रहा था? वो लड़की कांदा छोड़ के गई थी, वापस आई थी। क्या? वो यहाँ आई थी? हाँ, और कह रही थी उसके कांदे उसके वापस चाहिए। बोलो, हमको फंसाने के बाद अभी उसको उसके कांधे वापस चाहिए? वो लड़की कहाँ गई है, कुछ पता है? मैंने उसको कहा कि बागा को पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो डर गई और तुरंत भाग गई। वो लड़की किस ओर गई है, बता सकते हो? हाँ, उस ओर। जेठालाल, वो लड़की शायद ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची होगी, अभी भी हम उसे पकड़ सकते हैं। चलो जल्दी आइए। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा कहीं? अरे ये तो वही लड़की है। सेठ जी, वो लड़की कहाँ है? देखिए वो। ये वो लड़की जो दुकान पर आई। अरे मेहता साहब, पोपटलाल, जल्दी आओ! रुको! बावरी जी! अरे सुनिए! अरे रुके!
हाथ से, ये लड़की हाथ से निकल क्यों जाती है? सेठ जी, सेठ जी, कहाँ गई वो लड़की? नट्टू काका, लड़की हाथ से निकल गई। अब क्या होगा सेठ जी? बाघा को कैसे बचाएं? चिंता मत कीजिए नट्टू काका, बाघा को बचाने के लिए मैंने कहा ना, मैं अच्छे से अच्छा वकील करूंगा। सेठ जी, तस्वीर क्या देख रहे हैं? यही है वो लड़की। जिस लड़की को ढूंढने में हमारे पैरों का कचूमर निकल गया, दिमाग का पंक्चर हो गया, वो लड़की अचानक हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दिनों से घूम रहा हो, प्यासा हो, उसे बर्फ का गोला मिल जाए तो उसे कैसी खुशी होगी। ठीक वैसी खुशी हमें हो रही है इस लड़की को देख के। लेकिन सवाल ये भी है कि ये लड़की अचानक सामने क्यों आ गई? क्या ये अपना गुनाह कबूल करेगी? क्या बाघा को बचाने में हमारी मदद करेगी, या फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि हमारी किस्मत तो आप जानते हैं, गोकुलधाम वालों की किस्मत ऐसी है जैसे सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन यहाँ पे जितने भी मुसीबतों के ओले पड़े, हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे जब हम सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को तो आप मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, लेकिन उसके पहले शनिवार की रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। सब खेलो, सब जीतो। लेकिन याद रखिए कि सोमवार को जब हम आएंगे तो लेके आएंगे ठहाके, उस प्रोग्राम में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.